अच्छा, बीच में अभी इस एक हफ्ते में तकरीबन कुछ जानवर सेल भी हुए हैं। ये बछड़ा भी न्यू एंट्री है। पेट के कीड़ों की दवाई के वो इंफॉर्मेशन भी साथ साथ देते जाए ना, वो क्यों पिलाई जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कैटल मार्केट कराची। आज तकरीबन 2-1 दिन के बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ। उसकी वजह यह है कि बीच में पहली जब बारिश हुई थी तब तो इतना मामला नहीं होता। उसके अगले दिन जो बारिश हुई है ना, वो बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी, तो पानी वानी वगैरह भर गया था। फिर कल मैंने एक क्लिप बनाया था, कल संडे था, कल एक क्लिप बनाया था, एक सरसरी सा, क्लाइंट्स वगैरह भी आए हुए थे, तो फिर ज़्यादा मैं वीडियो बना नहीं सका। फिर आज मैंने थोड़ा सा और डिटेल वीडियो बनाई है, तो कल का और आज का दोनों क्लिप मिला के इसमें जो जो अपडेट्स हैं, न्यू अपडेट्स, वो आपको देखने को मिलेंगी। बगैर किसी देर के वीडियो शुरू करते हैं। अच्छा जी, कल बहुत ज़्यादा बारिश हुई है और बहुत ज़्यादा पानी था कल। बहरहाल अभी आपको एक चीज़ दिखा रहा हूँ। ये जो परिंदा है, इस परिंदों को क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, ये मैना है या ये क्या है। इसका एक बच्चा है, ये देखें, ये बच्चा यहाँ पे मैदान में पड़ा हुआ है, नज़र आ रहा होगा, और उसकी वजह से ये परेशान है। अब इसको अगर हम उठाने भी जा रहे हैं ना बच्चे को, तो ये फिर मारने भी आ रही है। छोटा सा बच्चा है, ये देखें, अब ये उठा भी नहीं सकती इसको। ये देखें, ये आ गई, ये आएगी, अब ये मारेगी। परेशान हो रही है बेचारी। अब क्या करें, इस बच्चे का इतना छोटू सू क्यूटू है। कहाँ रख दें? ये उठाएगी कैसे है? टांगों से उठा, इसको ऊपर रख दो। खैर, कल हमने जो है ना ये फीडर अपना ये लगा करके ना, कल यहाँ पूरे मैदान में पानी था, क्योंकि कल वाली बारिश बहुत ज़्यादा थी ना। ये आपको निशान नज़र आ रहे होंगे, ये सारा पानी था। हम कोई रात में 11:30-12 बजे तक तकरीबन निकले हैं यहाँ से। ये पूरा पानी से डूबा हुआ था। ये 4 इंची वाला पाइप हम ले आए थे, 100 फीट, ये लगा के सारा पानी बाहर नाली में निकाल दिया। तो अल्लाह का शुक्र है पानी निकल गया है और आज बारिश नहीं हुई। वहाँ पे बकरों को आज जो है ना, क्योंकि 2 दिन से धूप वूप नहीं लगी थी, इनको वहाँ बीच में हमने खोल रख के उसमें वंडा दिया है और खोला हुआ है, तो अंदर सुकून से सारे घूम फिर रहे हैं। ये सीन है। तो कल पानी ज़्यादा था, कल बाकायदा फीडर के बगैर निकला नहीं है, तो ये कम से कम 4-5 घंटे चला है, तो जो है पानी निकल गया, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा जी, आज की अपडेट ये है कि जहाँ जहाँ से सूखता जा रहा है, एक तो पेट की डिवॉर्मिंग कर दी है, तकरीबन सारे जानवरों की हो गई है। 2-4-5 रह गए हैं, क्योंकि हम 20-20 जानवर करके एक दिन में हम कर रहे हैं। पिछले 2 या 3 दिन से पेट की दवाइयाँ पिलाई जा रही हैं जानवरों को, तो इनको मोशन लग रहे हैं और गंदे भी हो रहे हैं। और बारिश की वजह से जो है 2 दिन से बाहर नहीं निकल रहे थे, लेकिन कल से निकालना हमने शुरू किए हैं। और अभी पूरा मैदान सूखा नहीं है, तो जहाँ जहाँ सूख गया है वहाँ पे हमने खुरलियाँ भी रख दी हैं, वैसे टायर भी लगे हुए हैं, तो वहाँ पे हम जो है ना वो कर रहे हैं, इनको क्या नाम है, बांध रहे हैं। कल हमने ये वाला खाता तकरीबन पूरा बाहर था, ये वाला खाता निकाल दिया था। आज हमने वो ये वाले खाते को थोड़ा सा फोकस किया और उस बड़े खाते में से कुछ जानवर निकालें, थोड़ा सा स्विच करके। लेकिन कल से ज़्यादा जानवर आज बाहर निकलें, क्योंकि आज ज़्यादा सूख गया है ना। ठीक है, अब जाहिर बात है पानी तो निकल चुका है, लेकिन कीचड़ जो है ना वो सूखने में थोड़ा 2-3 दिन लेता है। ये देखें, और जानवर भी अभी गंदे ज़्यादा हो रहे हैं। पेट ये देखें ज़रा, इसके मोशन के कितने पिचकारियों के निशान पड़े हुए हैं, गंदगी बहुत ज़्यादा हुई हुई है। लेकिन ये 1-2 दिन में सबके मोशन रुक जाएंगे, जब सेटिंग में आ जाएंगे, तो उसके बाद जो है ना फिर इनका नहलाना धुलाना वो किया जाएगा। ये मामलात हैं भाई, तो एक नज़र देख लेते हैं जानवर। इसको भी देखें ज़रा, कितने ज़्यादा जो है ना वो मोशन लगे हैं और सारे निशान वगैरह हैं। ये सारा एक मामला है। आहिस्ता आहिस्ता जानवरों के नाम भी रखे जा रहे हैं और नाम मुझे याद भी होते जा रहे हैं। ये शामिर भाई का बछड़ा है, वो नदीम भाई का बछड़ा है, ब्लैक एंड वाइट वाला। ठीक हो गया जी। अच्छा, ये जो बछड़ा है हमारा, इसको भी देखो मोशन लगे हो ना, डिवॉर्मिंग की है। इसका नाम डिसाइड कर लिया है इनके ओनर ने। इसका नाम है ब्रूटस, न्यू नेम है ब्रूटस, नाम BRUTUS, ब्रूटस उन्होंने इसका नाम रखा है। तो ये मामला है।
ठीक है। और ये भी बता दूं कि पहले ये अभी बीच में सेल के लिए अवेलेबल किया था, बट अब उन्होंने एक फ़ाइनल डिसीजन ले लिया है कि अभी उनको सेल करने का इरादा नहीं है फ़िलहाल, तो उन्होंने सेल पर से इसको हटवा दिया है। सही हो गया। और ये आ गया है जबले नूर मूसा भाई का, ठीक है। तो ये है, ये आ गया हमारा सालार। सही है जी। और देखें मट्टी जहाँ जहाँ अरेंजमेंट कर सकते हैं ना वो करवा रहे हैं, जहाँ जहाँ सूखती जा रही है आगे पीछे से मट्टी को वो सेट हम लोग करवाते जा रहे हैं। ये हमने वैसे लाइन बनाई थी उधर निकालने के लिए। सही है। ये बछड़ा, इसकी भी पेट की डिवॉर्मिंग की है और ये मामला। अच्छा, बीच में अभी इस एक हफ्ते में तकरीबन कुछ जानवर सेल भी हुए हैं। इस बछड़े के जो ओनर हैं उन्हीं का एक बछड़ा सेल हुआ है। वो उसकी अपडेट देना भी बाकी है, वो फिर डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा, उसमें जो जानवर सेल हो गए हैं वो भी दिखा दूंगा और जो अभी भी अवेलेबल हैं फॉर सेल के वो भी दिखा दूंगा। ठीक है, ये मामला है। अंदर यहाँ पर एक नज़र चक्कर लगा लेते हैं तो एंटर होते ही सबसे सामने हमारे असद भाई का बछड़ा मौजूद है। भाई माशाल्लाह, अल्लाह पाक नज़र बद से बचाए। ठीक है जी। और ये इसके ओनर का नाम फिर जहन से निकल गया, थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें आएंगी याद। ठीक हो गया भाई। इनके ओनर का नाम हामिद है, हामिद भाई, याद आ गया। ठीक है। बहरहाल आजकल काफ़ी चीज़ों को लेकर के जो है ना वो अरेंजमेंट्स वगैरह सारी चीज़ों की वो चल रही हैं सेटिंग में लाने के लिए जानवरों को। ये सारे एक मामला चल रहे हैं उसकी वजह से। अच्छा हाँ, एक बात ये भी बता देता हूँ आपको, सामने मैंने पर्दे लगवा दिए थे जब बारिश हुई है ना, तो वैसे छपड़े से तो पानी नहीं आ रहा था अल्लाह के फजल से, वो तो सिक्योर था, लेकिन क्या नाम है, सामने हवा के ज़रिए थोड़ा सा इस पट्टी में जो जानवर खड़े हुए थे उन पे पानी आ रहा था, तो हमने ये पर्दे फ़ौरन एक लगवा दिए थे। ये मामला है। ये काशिफ भाई का बछड़ा है मेरा ख्याल है, हाँ कामिल भाई का बछड़ा है ये। सही है। और इसको नकेल डलवानी है, नकेल, क्योंकि ये बछड़ा मार बहुत रहा है। ये मामला है। ये बछड़ा भी न्यू एंट्री है, बीच में ये आया था और इसको न्यू एंट्री के तौर पे दिखाना भूल गया। इसकी भी जो है ना वो क्या कहते हैं वैक्सीन हो गई है। ठीक है, ये मामला है। ये बछड़ा बादशाह है, ऑन का बादशाह। सही हो गया। और ये इसकी भी पेट बिल्कुल को के अंदर गई हुई है डिवॉर्मिंग की वजह से। ये है अपना लियो। ठीक है। ये हमारे अशर भाई का बछड़ा है, इसका नाम अभी तक नहीं रखा। ठीक हो गया। ये हमारा कामरान भाई का बछड़ा है। देखो अल्लाह का शुक्र है काफ़ी सारों के नाम मुझे याद होते जा रहे हैं। ठीक हो गया भाई। ये हमारे शर्जील भाई का बछड़ा है और इसका भी नाम रखना है। ये हमारा काजू है और उस्मान भाई का बछड़ा। ठीक हो गया। ये बछड़ा हमारे ज़िशान भाई का है। अच्छा, ज़िशान नाम के 2-3 कस्टमर्स हैं, एक और ज़िशान भाई हैं, उनका भी बछड़ा है, वो भी दिखाना है आज ना। ठीक है। रोज़ाना एक दो कस्टमर्स की रिक्वेस्ट आई हुई होती है कि आप हमारा बछड़ा भी दिखा दिएगा, क्योंकि ज़ाहिर बात है रोज़ाना वीडियो में कोई एक आध 2-4 जानवर मिस हो ही जाते हैं, डेली पूरे जानवर नहीं दिखा पाता। ये हमारे उज़ैर भाई का बछड़ा है। ठीक हो गया जी। और ये वाला बछड़ा अब भूल रहा हूँ मैं ये किन का है। अब इस तरह के 2 बछड़े हैं, देखें, एक ये बछड़ा है और एक वो बछड़ा है, दोनों एक जैसे हैं। वो असद भाई का बछड़ा है, ये डिफरेंट कोई दूसरे क्लाइंट हैं उनका है। सही है। ये हमारे अकरम भाई का बछड़ा है। ये बछड़ा मुझे इसका स्ट्रक्चर वाइज ना बहुत ज़्यादा बछड़ा है मुझे पसंद आया है और मैं सोच रहा हूँ, एक फ्यूचर प्रेडिक्शन कर रहा हूँ, तो अल्लाह करे ये उसी नस्ल का निकले जो मैं सोच रहा हूँ, और वैसा ही इंशाल्लाह ये मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत इंशाल्लाह अच्छा बनेगा ये। सही है। और भी अच्छे बनेंगे। अब कभी बाज़ औक़ात ऐसा होता है हम किसी एक जानवर की स्पेसिफ़िकली रुक के तारीफ़ कर देते हैं, तो दूसरे किसी को ये फील नहीं आनी चाहिए कि दूसरा जानवर ख़राब है। ऐसा हरगिज़ भी नहीं है, सारे ही
जानवर अल्लाह पाक ने बनाए, लेकिन कभी होता है कि नेचुरली किसी जानवर को देख के कोई एक बात आती है जहन में, तो फिर वो उसमें व्लॉग में बोल दी जाती है, ये मामला है। ठीक है। अच्छा, ये वाला बछड़ा भी उज़ैर भाई का है, जिनका वो सामने, और उन्होंने उसका नाम गोलू रखा है, उस बछड़े का, उज़ैर भाई ने, इस वाले का। ठीक है ना, एक नज़र दिखा देता हूँ। इसका नाम रखा है गोलू। मुंह तो इधर कर लो, पाँव चाटे जा रहे हो अपना। और इसका नाम रखा है मेरा ख्याल है भोलू। गोलू और भोलू की जोड़ी बनाई है। भोलू था या बबलू था, क्या नाम, इसी तरह का कुछ रखा है, गोलू और वो। अच्छा, पेट के कीड़ों की दवाई का थोड़ा सा हो रहा था कि वो इंफॉर्मेशन भी साथ साथ देते जाए ना, वो क्यों पिलाई जाती है। ये है हमारे दूसरे ज़िशान भाई का बछड़ा। ठीक है, इनको भी दवाई पिलाई हुई है, कोके खाली हुई हुई हैं। ठीक है, पेट के कीड़ों की दवाई जो आप देख रहे होंगे कि इनको मोशन लगे हुए हैं, और क्यों पिलाई गई है, क्योंकि पेट में कीड़े हो जाते हैं। जो हम जानवर जो अनाज खा रहे होते हैं, राशन खाते हैं, तो ज़ाहिरी बात है उसको पकाया नहीं जाता ना उस राशन को। जिस तरह इंसानों का तो 100+ डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर पकता है, और फिर पकने के बाद जो है ना वो उसमें जो बैक्टीरियाज़ हैं वो एक तरीके से मर जाते हैं। मगर जानवरों का तो जो कुत्तर में भी कीड़े आते हैं बाज़ औक़ात, हरी कुत्तर जो होती है, और राशन में भी बाज़ औक़ात आते हैं, तो उस वजह से ऐसा होता है कि पेट में कीड़े हो जाते हैं। फिर जो ये खा रहे होते हैं वो इनको लग नहीं रहा होता, कीड़ों को लग रहा होता है। इसलिए हर 3 महीने के बाद पेट की डिवॉर्मिंग की जाती है। फिर पेट की डिवॉर्मिंग की जो दवाइयाँ होती हैं उसमें आपको बार बार उसको स्विच करना होता है, दूसरी दवाई बदलनी होती है। एक ही फार्मूला अगर आप बार बार चलाते हैं तो फिर उसमें जो है ना वो सारे किस्म के कीड़े नहीं मर पाते। कीड़ों की भी, बैक्टीरियाज़ की भी बहुत ज़्यादा इकसाम होती हैं। ठीक है, वॉर्म्स जो होते हैं, तो इसको डी-वॉर्मिंग कहते हैं। वॉर्म कीड़े को कहते हैं इंग्लिश में, डी-वॉर्मिंग यानी कि उनका ख़ात्मा करना कीड़ों का। ये एक मरहला होता है, ये हर 3 महीने बाद किया जाता है। और डी-वॉर्मिंग के 2 से 3 स्टेजेस होते हैं। एक है पेट के अंदर जो कीड़े हैं उनको मारना, उनकी डी-वॉर्मिंग, इंटरनल डी-वॉर्मिंग आप इसको बोल सकते हैं, इंटरनल डी-वॉर्मिंग आप इसको बोल सकते हैं। एक है जो खाल के ऊपर चिचड़ हैं, टिक्स वगैरह, उनको मारने के लिए खाल की डी-वॉर्मिंग होती है, आइवोमैक इंजेक्शन, आइवरमेक्टिन उसमें फार्मूला होता है, वो लगता है। तीसरी होती है इनकी जिगर के अंदर कीड़े होते हैं, उनकी डी-वॉर्मिंग होती है, जिसमें ट्रोडेक्स नाम का जो है ना वो वैक्सीन होती है, वो की जाती है, इंजेक्शन लगता है, जिसमें नेट्रोक्सिनिल फार्मूला होता है उसका, सॉल्ट जो होता है नेट्रोक्सिनिल होता है, और इंजेक्शन का नाम उर्फ़े आम में ट्रोडेक्स है। वैसे उसमें भी अलग अलग कंपनीज आती हैं। और एक और डी-वॉर्मिंग होती है, उसके ऊपर इंशाल्लाह मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, और वो बना भी चुका हूँ पिछले साल जब मैंने की थी। लेकिन इन सारी वैक्सीनेशन से रिलेटेड मैं एक वीडियो ऑलरेडी बना भी चुका हूँ, 1-2 वीडियोस, जो कि मेरी एक प्लेलिस्ट है कैटल एंड लाइव स्टॉक फार्मिंग से रिलेटेड। आप मेरी प्लेलिस्ट में जाएंगे ना, एक डेडिकेटेड प्लेलिस्ट है, उसमें 40-45 तकरीबन वीडियोस कैटल के टॉपिक्स के ऊपर पड़ी हुई हैं। ठीक है, मगर इस साल जो सीज़न में हम जो चीज़ें कर रहे हैं ना, उस पर भी मैं सोच रहा हूँ दोबारा, क्योंकि रिक्वेस्ट आ रही है। जो नए सब्सक्राइबर्स हैं वो ये समझते हैं, उनके कमेंट्स आते हैं कि यार हमने इन टॉपिक्स के ऊपर इन डिटेल वीडियोस बनाई हुई नहीं है। हमने बनाई हुई है, इसलिए अब जब दोबारा हम ये प्रोसीजर कर रहे होते हैं ना, तो मैं सिर्फ बता देता हूँ, आज हमने FMD की है, और आज हमने डिवॉर्मिंग की है, आज हमने ये वाली वैक्सीन की है, क्योंकि इनकी जो डिटेल्स हैं वो हम पिछले सालों में बहुत इन डेप्थ में बता चुका हूँ। लेकिन ये है कि फिर भी रिक्वेस्ट आ रही है, तो मैंने बोला कोई मसला नहीं है, दोबारा बता देंगे एक याद दहानी के तौर पे। तो ये सीन है। उस वीडियो के लिए आप सब्सक्राइब भी कर लें, और अगर पुरानी वाली वीडियोस देखना चाह रहे हैं तो मेरी प्लेलिस्ट एक है, कैटल एंड लाइव स्टॉक करके कुछ उसका नाम है। इस तरीके से प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाएं, मेरे चैनल का मेन पेज खोलें, और उसमें से आपको वो प्लेलिस्ट मिल जाएगी, और वहाँ से आप एक एक टॉपिक पर जो है ना डेडिकेटेड वीडियो आप देख सकते हैं। बाकी ये है कि इसी के ऊपर ही आज की वीडियो को एंड करते हैं। कोई ख़ास बड़ी अपडेट है नहीं बताने के लिए, बस यही है, अल्लाह का शुक्र है कि बारिश पहले दिन तो बहुत हल्की हुई थी, कोई ख़ास इतना फ़र्क पड़ा नहीं था, लेकिन अगले दिन बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी, और उससे अल्लाह पाक के फजल से उससे भी निमट लिए अल्लाह पाक ने, आसानी के साथ सारे मामलात हल करवा दिए हैं। तो ये सीन है कि सब्सक्राइब करके रखें, ज़रा ये इनकी डिवॉर्मिंग वगैरह हो जाए, पेट वेट इनके साफ़ हो जाए, उसके बाद नहला धुला के फिर अच्छी वीडियोज़ इंशाल्लाह बनाएंगे। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।